तो दोस्तों एक दृष्टांत और लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है माया। चलन चलन सबको कहे, विरला पहुंचे कोय। इक कनक इक कामनी, दुर्गम घाटी दोए। एक बार श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और ब्रह्म विद्या का उपदेश करने को कहा। भगवान बोले, नारद अभी तुम्हें पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ, अभी तुम्हारा मन मोह माया वाला है। नारद बोले, महाराज मुझ में मोह माया कहाँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान बोले, अच्छा नारद चलो कुछ शेयर करावें। भगवान आगे आगे जा रहे थे और नारद जी पीछे पीछे आ रहे थे। काफी दूर जाकर भगवान एक स्थान पर रुक कर बोले, नारद हमें प्यास बहुत लगी है, यह सामने नगर के बाहर जो कुआं है वहां से जल ले आओ, प्यास बुझाकर फिर हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान तो जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और नारद जी जल लेने के लिए उधर को चल दिए। नारद जी के वहां पहुंचने से पहले ही उस नगर की कुछ जवान युवतियां अपने बगल में घड़ों को दबाए पानी भरने के लिए वहां आ पहुंची और अपने अपने बर्तनों में पानी भरने लगी। इतने में नारद जी भी आ पहुंचे और कुएं के पास खड़े हो गए। तब एक सुंदरी ने नारद के कमंडल में जल डालकर दिया। नारद जी ने जब नजर उठाकर उस सुंदरी की ओर देखा तो बस देखते ही रह गए। नारद जी जल लेकर वापस भगवान के पास नहीं लौटे, बल्कि उस कन्या के पीछे पीछे हो लिए। घर जाने पर उस कन्या ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर नारद जी को खड़े पाया। समझी ब्रह्मचारी को भूख लगी है, इसलिए बोली, ब्रह्मचारी जी मेरे माता पिता तो पास वाले नगर में गए हैं, थोड़ी देर तक आएंगे, परंतु यदि आपको भूख हो तो यहाँ बैठकर भोजन पा लीजिए। नारद जी मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। कन्या ने घर के आंगन में एक आसन बिछा दिया, नारद जी उस पर विराजमान हो गए। कन्या ने भोजन परोसकर आगे रखा और नारद जी आनंद से खाने लगे। इतने में उसके माता पिता भी आ गए। अपने घर में अतिथि रूप में आए हुए ब्रह्मचारी को भोजन करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। भोजन पा लेने पर नारद जी ने उनके साथ भगवत चर्चा शुरू कर दी, जिससे उनको बहुत कुछ संतोष हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि आप कुछ दिन आप हमारे पास ठहरे तो आपकी अति कृपा होगी। ब्रह्मचारी तो यह चाहते ही थे, अतः वहां रहकर उन्हें भगवत कथा का रसपान कराने लगे। एक दिन कन्या के पिता ने नारद जी से प्रसन्न होकर कहा, भगवान यदि हमारे योग्य और कोई विशेष सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, यह घर आपका ही है। अब तो नारद जी की खुशी का कुछ ठिकाना न रहा, परंतु कुछ दबी जबान से बोले, हमारी प्रसन्नता तो इसी में है कि आप अपने लड़की की शादी कर दें। स्त्री पति दोनों धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा हमें कन्या के लिए कोई वर तो ढूंढना ही था। प्रभु ने बड़ी कृपा की, जो ऐसा जवान विद्वान और रूपवान वर स्वयं ही हमारे घर भेज दिया। तब उन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी कन्या की शादी नारद जी के साथ कर दी और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ और कोई संतान नहीं है। इस लड़की और आपके यहाँ रहने से हमारा दिल लगा रहेगा। भगवान का बस फिर क्या था। नारद जी घर जमाई बनकर वहां ही आनंद से रहने लगे और इस बात को भूल गए कि प्यास लगी थी और मैं पानी लेने आया था। होते होते नारद जी के यहाँ 2 लड़के और एक कन्या का जन्म हुआ। अब तो नारद जी एक अच्छे गृहस्थी बन गए। समय पाकर उनके सास और ससुर का देहांत हो गया और नारद जी घर के पूर्ण मालिक बन गए। इधर भगवान ने दिल में सोचा, गजब हो गया, हमने तो नारद जी को पानी लेने के लिए भेजा था, परंतु यह तो वहां ही घर जमाई बनकर बैठ गए। अब उन्हें किसी प्रकार इस माया जाल से छुड़ाना चाहिए। प्रभु की प्रेरणा से उस नगर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। 3-4 दिन इतनी भयानक वर्षा हुई कि उस नगर में और उसके इर्द गिर्द 2-2 मील तक पानी ही पानी दिखाई देने लगा। जिसके जिधर जिसने सुरक्षित स्थान देखा चला गया। तमाम नगर खाली हो गया। नारद जी भी अपने स्त्री और बाल बच्चों को साथ लेकर पानी में चले।
परंतु उनकी स्त्री तो एक गड्ढे में गिर गई और दोनों लड़के और लड़की पानी की रो में बह गए। बड़ी मुश्किल से नारद जी की जान बची और वह जल को पार कर स्थल पर पहुंचे। अभी उन्होंने स्थल पर पैर रखा ही था कि सामने भगवान को उसी वृक्ष के नीचे खड़ा पाया। अब न वहां कोई जल था न नगर था। भगवान बोले, कहो नारद, जल ले आए? तुम तो घर से उपदेश लेने चले थे, फिर किस उलझन में पड़ गए? नारद जी बहुत लज्जित हुए और बोले, महाराज, आपकी माया को तरना कोई सरल बात नहीं। जिस पर आपकी कृपा हो वही तर सकता है। माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, यह संतन को तब मिले जब कोई करता